Hello everyone and welcome back to my channel. So, in this video we will discuss about digestion in human beings. तो ये थर्ड पार्ट है फ्रॉम द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसके पहले के दो पार्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अमीबा और हाइड्रा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उसमें, एंड ऑल्सो द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में डिस्कस किया था, टंग का क्या हेल्प रहता है, टंग का क्या रोल होता है डाइजेशन में एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड में, वो डिस्कस किया था मेनली। तो इस वीडियो में हम डाइजेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व्स वेरियस ऑर्गन्स विच कलेक्टिवली फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली जो प्रोसेस है डाइजेशन का फूड का ह्यूमन बींग्स में, वो अलग अलग ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। अब हम सबको पता है हमारा जो डाइजेशन है उसमें इतने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर ऑर्गन का अलग काम होता है, दूसरे ऑर्गन का अलग फंक्शन होता है। सो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स, एंड वो सारे ऑर्गन्स कलेक्टिवली व्हेन दे आर टुगेदर दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वही सारे ऑर्गन्स साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। वी हैव फिगर 2.14 हियर। ओके, सो ये जो फिगर है इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि ये माउथ है, जो स्टार्टिंग में जैसे हम इंजेशन हमारा होता है ना, व्हेन वी टेक द फूड इनसाइड ऑफ आवर माउथ, तो वो होता है इंजेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। तो ये माउथ है, देन दिस पर्टिकुलर पाइप इज नोन एज ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। ठीक है, छोटी क्लासेस में दिस इज नोन एज फूड पाइप, बट व्हेन यू ग्रो अप एंड हायर क्लासेस में दिस इज नोन एज ईसोफेगस। ठीक है, बट इसके दोनों ही नाम है। देन देर इज लिवर, उसके बाद स्टमक, एंड नाउ वी आर नॉट इंक्लूडिंग लंग्स, हार्ट एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एंड उन सारे चीज़ों को ऐड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उनकी बात हो रही है। ओके, वी हैव पैनक्रियाज, वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन, वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत लंबी होती है, लाइक वो हमारे बॉडी में फोल्ड करके एंड कैसे भी होती है, बट एक्चुअली व्हेन यू स्प्रेड इट इनटू अ स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन, तो बहुत लंबी होती है, अराउंड 9 मीटर्स होती है। ठीक है, वी हैव रेक्टम एंड देन एनस। सो हमने एक और चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज एलिमेंट्री कनाल। ओके, तो उसके बारे में क्या था कि वो एक ऐसा ट्यूब होता है जो डायरेक्टली हमारे माउथ से एनस तक कनेक्टेड होता है, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कनाल। देन यहाँ पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनसे सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सो दैट जब वो हमारे फूड में मिक्स होता है तो हम उसे ईजिली स्वॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव गॉल ब्लैडर। ओके, एंड या दैट्स इट। अभी इतना ही है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड बेसिकली मतलब यही होता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और कुछ इसमें बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सो लेट अस लर्न हाउ दीज ऑर्गन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड दैट वी ईट। अब हम हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कनाल, जैसा मैंने बताया, जो कि माउथ से डायरेक्ट एनस तक कनेक्टेड होती है, उसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है, या फिर एलिमेंट्री कनाल भी बोल सकते हैं। ये एक पाथवे होता है जहाँ से जब हम फूड खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंड देन व्हेन इट रीचेस टू एनस आफ्टर ऑल द डाइजेशन दैट अकर्स इन आवर बॉडी, तो उसके बाद द सॉलिड वेस्ट, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, वो रिमूव हो जाता है। नाउ बकल कैविटी, the process of digestion starts in the mouth. The buccal cavity, basically the food is chewed with the help of teeth. The process of chewing the food is called mastication. तो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो पाथवे होता है जब हम खाना अपने मुंह में रखते हैं, व्हेन वी टेक द बाइट ऑफ फूड एंड देन इट मिक्सेस इनटू द सलाइवा विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, एंड देन जब हम उससे दांत से च्यू करते हैं तो फिर बेसिकली क्या होता है। अब बकल कैविटी क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है डाइजेशन का, जो कि डाइजेशन ऑफ कोर्स माउथ से स्टार्ट होता है या फिर बकल कैविटी। ठीक है, सो जब खाना हम च्यू करते हैं हमारे टीथ के हेल्प से, तो इसी प्रोसेस को बेसिकली व्हेन वी च्यू द फूड इन आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ,
सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मास्टिकेशन. अब ये वर्ड कैसा लग रहा है, मास्टिकेशन तो कुछ बहुत ही खतरनाक होगा, बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? जब हम खाना चबाते हैं दांत की हेल्प से, इसी को मास्टिकेशन बोलते हैं. एज सिंपल एज दैट. सो सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इनसाइड द माउथ. तो माउथ में ना सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है. सो टंग, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है. एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स secrete digestive enzymes as well, which are called the salivary amylase, that break down the carbohydrates into simple sugar. बेसिकली अब जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये एक टाइप का डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करते हैं, या फिर एंजाइम बोल सकते हैं हम. तो उसे सलाइवरी एमाइलेस कहा जाता है, जो कि ब्रेकडाउन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को. बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है सिंपल शुगर में. अब एक बार जब फूड हमने च्यू कर लिया, चबा लिया, तो वो एक बोलस फॉर्म कर लेता है जिसे हम इजीली स्वॉलो कर सकते हैं. बोलस क्या होता है? जैसे आप बहुत सारा राइस लोगे, उसे च्यू करोगे, तो वो एक राउंड सा शेप ले लेगा, राइट, जिसमें सलाइवा भी होगा, एंड वो लाइक यू नो बहुत ही स्टिकी सा होगा, स्लाइमी सा होगा, बहुत चिपचिपा सा होगा. तो वो जो चीज़ है दैट इज़ नोन एज बोलस, जो कि ईजिली हम उसे स्वॉलो कर सकते हैं एंड ईजिली वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू पास कर सकता है. दैट इज़ नोन एज बोलस. ठीक है. सो इसी चीज़ को, इसी च्यूड फूड को बोलस कहा जाता है. ऑलराइट. तो अब जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि मतलब ये फूड में, मतलब हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड में एंजाइम होता है दैट इज़ सलाइवरी अमाइलेज, वो काम कैसे करता है. सो आप सबने चावल खाया होगा, राइट. यू ऑल हैव मस्ट ईटन राइस. चावल तो सभी खाते होंगे. तो जब आप चावल लेते हो अपने मुंह में, जब उसे च्यू करते हो, तो राइस इज़ लाइक कार्बोहाइड्रेट ओनली ना. चावल तो कार्बोहाइड्रेट ही है. सो व्हेन यू टेक इन राइस, जब आप उसे च्यू करते हो, तो आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर च्यूइंग आपको एक स्वीट टेस्ट अपने माउथ में मिलता होगा, एक मीठा सा टेस्ट मिलता होगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रूव्ड कि जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ओके. सो आप ये ट्राई भी कर सकते हो. मे बी आप जब खाते होगे तो आपने फोकस नहीं किया होगा, तो आप जब राइस खाओगे एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स आपको एक स्वीट टेस्ट आपके माउथ में मिलेगा. सो यही एग्जांपल है कि जब मतलब हम, इससे यही प्रूव होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज होता है, वो उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. द सलाइवा हेल्प्स इन ईजी पैसेज ऑफ फूड थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक. सो सलाइवा से क्या होगा कि फूड हमारे माउथ में इजीली मेल्ट हो जाएगा, बेसिकली डिजॉल्व हो जाएगा, ईसोफेगस में इजीली पास थ्रू कर सकेगा हमारे स्टमक तक. स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि खाने में प्रेजेंट होता है हाई क्वांटिटी में, मतलब मोस्टली कार्ब्स ही होते हैं खाने में. हर एक चीज़ का भी एक बैलेंस्ड प्रपोर्शन होता है कि जैसे कोई भी हमने करी बनाई तो उसमें इतना कार्ब्स होगा, क्योंकि पटेटो मान लो डाल लिया, ठीक है. आलू की कोई सब्जी बनाई तो उसमें इतना कार्ब्स है, प्रोटीन है, इतने अमाउंट ऑफ वाइटामिन है, इतना न्यूट्रिएंट है. ठीक है. बेसिकली सारे न्यूट्रिएंट्स ही हैं. ठीक है. सो वी कैन अंडरस्टैंड द we can understand the effect of saliva on the food by performing the following activity. Basically एक्टिविटी वही बता रही है कि जब हम चावल खाएंगे तो हमारे मुंह में एक स्वीट टेस्ट आएगा. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ईसोफेगस. ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. जब मसल, बेसिकली जो इनर वॉल होती है ना ईसोफेगस की, लाइक ये वाली जो वॉल होती है, तो इसके जो मसल्स होते हैं ना, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड व्हेन दे एक्सपैंड या फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक वेव लाइक मोशन प्रोड्यूस होती है. इसी मोशन को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है. ठीक है. तो अब ये मोशन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है. मान लो यहाँ पे ये फूड आया एंड देन ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये अंदर की तरफ पुश होगा, एंड देन ये फूड नीचे पुश हो जाएगा, एंड देन दिस पार्ट विल गेट रिलैक्स्ड
तो फूड वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स कि इस मूवमेंट से, इस पेरिस्टालसिस जैसे लाइक वेव लाइक मोशन से क्या होता है कि फूड ईजिली पुश डाउन हो सकता है हमारी स्टमक तक थ्रू द ईसोफेगस. It helps to push down the food into the stomach. The food is transported from the buccal cavity through the esophagus into the mouth. The movement of food through different parts of alimentary canal happens as a result of the peristaltic movement. ठीक है, इसी को peristaltic movement कहा जाता है. Now let's discuss about stomach. Stomach is a muscular sac-like organ. ये भी एक muscular organ है. The inner lining wall of the stomach produces dilute hydrochloric acid, gastric mucosa and digestive juices. तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं. तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी जो इनर लाइनिंग होती है ना, इनर वॉल होती है स्टमक की, वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को भी प्रोड्यूस करता है. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या काम होता है? इट किल्स द माइक्रोब्स दैट एंटर विद द फूड. अब मान लो आपने खाना टेबल पे छोड़ दिया, उस पर कुछ बैक्टीरियाज तो लगेंगे ही, जर्म्स आके उससे फूड से अट्रैक्ट होंगे, जाके उस खाने पे बैठ जाएंगे. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हेन यू टेक दैट फूड इनसाइड योर बॉडी, व्हेन यू कंज्यूम दैट फूड, तो खाने के साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स भी आपके बॉडी में एंटर करेंगे. तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, मार देता है, ठीक है, जो फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में प्रोटीन्स को यही डाइजेस्ट करते हैं. गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या होता है? ये इनर वॉल, यानी जो स्टमक की इनर वॉल है, उसे सेफ रखता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एसिड. अब हमारे पेट में इतने सारे हार्मफुल एसिड्स हैं जो कि जर्म्स को किल कर सकते हैं, राइट, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं. तो अगर वो हमारे बॉडी से या फिर हमारे ऑर्गन से, किसी भी ऑर्गन से टच करेंगे तो वो तो उसे ख़राब कर देंगे. सो क्या होता है कि जो स्टमक की इनसाइड वाली वॉल होती है ना, आउटर वॉल, वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा से कवर होती है, तो कोई भी एसिड उसके थ्रू पास नहीं कर सकता. सो उससे जो हमारा स्टमक है, स्टमक की जो मेन वॉल है, वो प्रोटेक्टेड रहती है, सेफ रहती है. The food that is partially digested in the stomach is called chyme. अब सारा फूड तो डाइजेस्ट हो नहीं जाएगा, कुछ फूड जाके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है. तो उसी हाफ डाइजेस्टिव फूड को या पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को चाइम कहा जाता है. अब ये देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फॉर द लेटर एंड लेटर डाइजेशन. सो नाउ लीवर, ठीक है, लीवर एक it is the largest gland in the body and it produces bile juice that helps in the digestion of fats. ये आपको याद रखना है कि लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, ठीक है, जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं. बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन बिलो द लिवर कॉल्ड गॉल ब्लैडर. तो लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है एंड गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है. द बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज सिक्रीटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब वो जो स्टोर्ड बाइल जूस है गॉल ब्लैडर में, वो फिर सेक्रीट किया जाएगा, यानी कि वो फिर रिलीज किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि फिर आगे का जो डाइजेशन है, जो कि कुछ जो चाइम हमने पढ़ा कि जो फूड हाफ डाइजेस्टेड होता है या फिर पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, वो चाइम कहलाता है एंड देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है बाइल जूस के साथ. Now pancreas, it is a glandular organ located in the abdomen, that is across the back of the belly behind the stomach. Like पेट के नीचे पैनक्रियाज लोकेटेड होते हैं. ये पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि दैट एड इन डाइजेशन, यानी कि वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं. Now finally we will discuss about the small intestine. Now bile juice that helps in the breakdown of fat in the food present in the small intestine is like very important. तो bile juice बहुत important है. अगर वो नहीं होगा तो फैट्स का डाइजेशन होगा ही नहीं, फैट फिर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएंगे हमारी बॉडी में. तो यही bile juice ब्रेक डाउन करता है फैट को. अब पैनक्रियाटिक जूस
में अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मेनली 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्टार्च, प्रोटीन और फैट को कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड रिस्पेक्टिवली। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 अमाइलेज हैं, एंजाइम्स हैं जो आपको याद करने हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। Here the food being acted upon by the digestive juices in the liquid form. Most of the food is digested in the small intestine. ठीक है, ज़्यादातर जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइल जूस होता है जो कि गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है, एंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, ये भी फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एंटर करते हैं बाय पैनक्रियाज, जब वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, राइट। सो कुछ डाइजेशन स्टमक में भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड दिस वॉज इट इन टूडेज वीडियो। हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया व्हेन इट कम्स टू esophagus, right? We discuss about the diagram also, हमने डायग्राम भी देखा कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है। We discussed about liver, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि इस वीडियो में बहुत है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ईजेशन। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया डाइजेशन कैसे होता है, बट फूड बॉडी से रिमूव कैसे होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कैसे होता है, यानी जो ईजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, वो डिस्कस करेंगे। एंड डाइजेशन इन रूमिनेंट्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उनके डाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। So this was it in today's video. We will meet again in the upcoming video soon. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.